मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के गणित विषय और कंपटीशन से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास फिर से। तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, तुरंत प्रश्नों पर चलते हैं। हमारी प्रश्नावली 2.2 चल रही थी। इससे पहले वीडियोज में मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन हल करा दिए थे। अब देखिए, इसके जो शेष क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या 7:5 है। किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो माना, देखिए हल। माना बालकों की संख्या क्या है? बालकों का अनुपात 7, तो 7x है। और बालिकाओं की संख्या कितना है? बालिकाओं का अनुपात 5, तो 5x हो जाएगी। अब देखिए, प्रश्न पढ़िए। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, यदि बालकों में से बालिकाओं को घटा दिया जाए तो क्या शेष बच जाएगा? 8। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। यदि 7x में से 5x घटा दिया जाए तो क्या शेष रह जाएगा? 8। यही कह रहा है, बालकों की संख्या में से बालिकाओं को घटा दिया जाए। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, अर्थात बालकों की संख्या में से बालिकाओं को घटा दें तो 8 बच जाएगा। शेष क्या बचेगा? यहाँ से 2x। इसको सॉल्व करेंगे जब 7x में से 5x चले जाएंगे बराबर 8, या x बराबर 8/2, या x बराबर 4। तो x का मान आ गया 4। अब देखिए, बालकों की संख्या क्या है? बालकों की संख्या कितनी है? 7x, तो 7 गुणा 4 बराबर 28। और बालिकाओं की संख्या बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20। तो कुल कितने हो गए? कुल बराबर 28 और 20 को जोड़ दीजिए 48। इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चीज ध्यान रखते हैं, जब एक व्यक्ति की दो व्यक्तियों से तुलना हो रही हो तो उसे x माना जाता है। तो एक व्यक्ति की किन दो से तुलना हो रही है? देखिए, ये पिताजी है, इसकी तुलना हो रही है 2 से। एक तो बाईचुंग से हो रही है, बाईचुंग से तो 26 वर्ष, सॉरी, दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे और बाईचुंग से 26 वर्ष 29 वर्ष बड़े हैं। तो जो मिडिल वाला होता है, जिससे दोनों की तुलना हो रही होती है, उसको x माना जाता है। तो माना पिताजी की आयु x वर्ष है। अब पिताजी की x वर्ष है तो बाईचुंग की कितनी हो जाएगी? बाईचुंग की आयु बाईचुंग से कितने बड़े हैं?
29 वर्ष बड़े हैं ये, तो बाई चुंकी कब आएगी? जब x में से 29 घटा दें, अर्थात बाई चुंकी हो जाएगी x माइनस 29 वर्ष। और दादाजी की कितनी हो जाएगी? दादाजी की आयु उससे कितने छोटे हैं? 26 वर्ष। तो इसमें जब 26 जोड़ दें तब दादाजी के बराबर होंगे, अर्थात x प्लस 26 वर्ष। तो देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार इन तीनों का जोड़ क्या होगा? x प्लस 29, ये माइनस है यहाँ, x माइनस 29 ध्यान रखें, प्लस x प्लस 26, अर्थात तीनों को जोड़ दिया जाए, पिताजी, दादाजी और बाईचुंग, तो कितना हो जाएगा? 135 वर्ष हो जाएगा, दे रखा है। अब सुनो, इन तीनों एक्सों को जोड़िए, x और x तीनों प्लस के हैं तो 3x, ये 29 माइनस का है, 26 प्लस का है, तो कितने बच गए इधर? माइनस के 3 बराबर 135। पक्षांतरण कर दीजिए तो 3x बराबर 135 प्लस 3, या 3x बराबर 138। x का मान निकाल दीजिए, 138/3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 चौका 12 और 3 18, 46 वर्ष। तो x किसकी है? पिताजी की। तो पिताजी की आयु कितनी आ गई? जी की आयु बराबर 46 वर्ष। और बाईचुंग कितने वर्ष छोटा है? 29 वर्ष छोटा है, उसमें दे रखा है प्रश्न में। तो 46 में से 29 घटा दीजिए, बराबर 17 वर्ष। और दादाजी की आयु कितनी है? x प्लस 26, तो x का मान 46 है, 46 में 26 जोड़ दें तो कितनी आ जाएगी? 72 वर्ष। इस प्रकार से तीनों की आयु ज्ञात की जा चुकी है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं कभी कभार। अब देखते हैं जस्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पढ़ता हूं मैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं हल। माना रवि की वर्तमान आयु क्या मान लें इसको? x वर्ष है। अब 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु देखिए, मेरी वर्तमान आयु मान लो आज 35 वर्ष है, तो 15 वर्ष पीछे कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। कैसे प्राप्त की? 15 जोड़ के। तो आज रवि की आयु x वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 वर्ष। अब वो ये कहता है 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये तो x है, यहाँ प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार, और बराबर में है ये x प्लस 15। ये 4 गुनी हो रही है किसकी? इसकी। ये हो रही है 4 गुनी, तो इसमें उल्टा गुणा होता है, ध्यान रखें, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। इस x को इधर ले आओ पक्षांतरण करके, तो 4x माइनस x बराबर
15 या 3x बराबर 15। देखो कितना आसान प्रश्न है। या x बराबर 15/3 या x बराबर 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष है। नीचे लिख देंगे रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। अब देखिए अगला प्रश्न। एक परमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 3/2 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो परमेय संख्या क्या है? हल। माना वह परमेय संख्या x है। माना वह परमेय संख्या x है। अब देखिए यहां लिखिए प्रश्नानुसार। वो ये कहता है यदि उस संख्या को 5/2 से गुणा कर दें तो x को किससे गुणा कर दें? 5/2 से गुणा कर दें। 3/2 जोड़ दें। क्या जोड़ दें इसमें फिर? 3/2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? बराबर -7/12 के बराबर हो जाएगी वो संख्या। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए। 5x/2 हो जाएगा ये, प्लस 3/2 हो जाएगा, बराबर -7/12 हो जाएगा। मैंने बताया था ऐसे प्रश्नों को हल करना आपके लिए। इनका एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड से और एलसीएम को छोड़ देते हैं। तो 12 आ गया इसका एलसीएम। 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार गया, 6 का गुणा 5 से किया तो 30x। फिर 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार गया, 6 का गुणा 3 से किया तो 6 3 18 बराबर 12 का भाग 12 में दिया, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 7 से किया माइनस के 3 माइनस के 7। एलसीएम को छोड़ देंगे। क्या आ गया? 30x। ये 18 इधर प्लस का है, उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, बराबर -7 और -18 या 30x बराबर 18 और 7 हो गए 25 -25 या x बराबर -25/30। काट दो, 5 से 5 1 25 और 5 6 30। तो x बराबर आ जाएगा -5/6। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खंचाजी है। उसके पास नकदी के रूप में रुपए, ये रुपए का चिन्ह है, रुपए 100, रुपए 50 और रुपए 10 वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। तो उसके पास कितने प्रकार के नोट हैं? उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? तो माना हल। माना 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी दे रखी है? अनुपात कितना है 100 रुपए का? देखिए 2, तो 2x मान लेते हैं। अब 100 रुपए के, मैं ये कहता हूँ 100 रुपए के 20 नोट है हमारे पास, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा कर दें तो इनका मान कितना हो गया? मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणा 2x बराबर 200x। फिर देखिए ध्यान से 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? देखिए अनुपात क्या है? 3, तो बराबर 3x मान लिया। मूल्य कितना हो जाएगा उनका? मूल्य बराबर हो जाएगा 50 गुणा 3x।
बराबर 150x। और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या क्या है, अनुपात कितना है 5, तो 5x। मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 10 रुपए के नोट है तो 10 गुणा 5x बराबर 50x। ठीक है, तो इन सब का मूल्य निकाल लिया, परंतु उसने जो मूल्य दे रखा है वो कितना है, 40,000। तो प्रश्नानुसार इन सभी नोटों के मूल्य को जोड़ दें तो वो 4 लाख के बराबर होगा। तो 200x को जोड़ दें, 150x को जोड़ दें और 50x को जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 4 लाख के बराबर हो जाना चाहिए। जोड़िए इनको, 200 और 2 से 400x हो गए, बराबर 4 लाख, या x बराबर 4 लाख बटे 400। 2 0 कट गए, 4 एकम 4, तो x बराबर आ गया 1000। x का मान आ गया। अब देखिए 100 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या मानी थी हमने, 2x। तो 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 100 रुपए के नोट देखिए ध्यान से, 2 में किसका गुणा कर दें, x का, कितना है मान 1000, तो कितने नोट हो गए, 2000 हो गए। 100 रुपए के 2000 नोट। अब देखिए 50 रुपए वाले, 50 रुपए के नोट कितनी है, 3 गुणा 1000 बराबर 3000 नोट। और 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, कितना है उसका मान, 5x, तो 5 गुणा x का मान 1000 बराबर 5000 नोट। तो ये सभी नोट निकल के आ गए। यदि नोटों की संख्या इस प्रकार से है तो उनका मान इस तरीके से आएगा, 2000, 3000 और 5000। अब देखिए फिर हम अगले प्रश्न को हल करें।